अच्छा ये बताइए, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम बेचू यादव, मैं समाजसेवी संगठन भारत परिषद का प्रदेश महासचिव हूँ। ये भारत परिषद क्या है? भारत परिषद एक अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला एक संगठन है, भारत परिषद। अच्छा। और अब हम लोग भारत परिषद के जरिए ये गांव सरकार का इस समय एक आंदोलन चला रहे हैं, गांव सरकार। तो ये गांव सरकार, आप इसमें क्या करना है गांव सरकार के बारे में? भाई गांव सरकार की मांग हम लोग कर रहे हैं, जो संविधान में लिखी हुई चीज़ है, तो जो संविधान में लिखी हुई चीज़ है तो उस चीज़ को लागू आप करो। अपनी सरकार बना लिए, केंद्र की सरकार बना लिए, राज्य की सरकार बना लिए, और गांव की सरकार के जब समय आ रहा है तो इस पर कोई भी नेता, कोई भी पार्टी नहीं बोल रही है। तो भाई हम लोग समाजसेवी हैं, गांव की जनता को हम लोग जागृत कर रहे हैं कि अपने अधिकार को आप मांगो। हमको भी सरकार चलाने का एक हर ग्राम पंचायतों में संविधान ने व्यवस्था दिया है, 29 विभाग दिया है। अच्छा, ये गांव सरकार कैसे काम करेगी गांव में? भाई गांव सरकार अपने तरीके से, जैसे प्रदेश की सरकार अपने तरीके से प्रदेश के विकास के बारे में सोचती है, लोगों को नौकरी देने की बात सोचती है, लोगों को रोज़गार देने की बात सोचती है, लोगों को विकास करने की बात सोचती है, तो उसी तरीके से हम अपने गांव के विकास के बारे में सोचेंगे, गांव के लोगों को रोज़गार देने की बात करेंगे, गांव में लोगों को नौकरी देने की बात करेंगे, गांव को कैसे विकास किया जाए, कैसे उत्थान किया जाए। हम एक ग्राम पंचायत की एक स्वतंत्र इकाई हैं। गांव की पंचायतें जो है ये सबसे निचली इकाई है, और यहीं से विकास की असली सीढ़ी यहीं से चालू होती है। तो जहाँ से असली सीढ़ी चालू होनी है, उसी चीज़ को सरकार जो है कि बिल्कुल खिलाफ की हुई है, वो अपने तरीके से, मनमर्जी तरीके से कराती है। गांव की जनता को, ग्राम पंचायतों को गुलाम बना करके रखी हुई है। जो 29 विभाग हमारा है, सबका 29 विभाग के मालिक राज्य की सरकार बनी हुई है। तो यह चीज़ें हमारी उस गुलामी को छोड़े, जो धारा 15 उसमें बना करके बांड कर दिया, धारा 15 को समाप्त करे, 29 विभाग को चालू करे। 29 विभाग जब हम लोग को मिल जाएगा तो 29 विभाग में एक तो 150 लोगों को गांव में नौकरी मिलेगी, और 29 विभाग में तमाम तरह के रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो ऐसे समझ लीजिए कि हर तरीके का उसमें विकास होगा, लोगों को रोजगार, नौकरी, गांव में न्यायालय, हर सारा चीज़ उसमें गांव में ही होगा। अच्छा, न्यायालय भी गांव में होगा? गांव में न्यायालय भी, एक एक न्याय पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना होनी है, तो उसमें एक जज बैठेगा। तो लोगों को अब समझ लीजिए कि न ब्लॉक पर जाना है, न तहसील जाना है, न थाना जाना है, न कोर्ट कचहरी जाना है। गांव की समस्या गांव में ही हल, गांव में रोजगार, गांव में नौकरी, गांव में समस्या, हर चीज़ सारी चीज़ उसी मिलेगी। अच्छा, ये गांव में तो अब ये गांव का चौपाल भी लगाया जा रहा है सरकार के माध्यम से। जैसे अभी जमीन हड़खोरी में एसडीएम साहब ने वहाँ मौके पर जाकर के गांव की समस्याओं को सुना और निस्तारण किया। तो अब इसके बाद फिर गांव सरकार की क्या ज़रूरत है? भाई देखिए, हाँ, जैसे आपने कहा सही बात है। अभी परसों में लगाए थे एसडीएम साहब, जो है सरकार की ये चल रही है पॉलिसी कि आप गांव-गांव चौपाल को लगाइए और जनता की समस्याओं को सुनिए, जनता का वहीं पर निस्तारण कर दीजिए। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, सरकार की जो ये पॉलिसी है ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक इसी तरीके से गांव सरकार में व्यवस्था रहेगी। अब लेकिन इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि अब चुनाव सामने है, चंद दिनों में चुनाव होना है, तो सरकार को ख्याल आया कि गांव में भी चौपाल होनी चाहिए। गांव के लोगों की भी कुछ समस्याएं उनको सुनना चाहिए, गांव के लोगों को मौके पे उसका निस्तारण होना चाहिए। सरकार आज 4.5 साल कहाँ थी? सरकार कम से कम 4.5 साल में यही गांव चौपाल जो गांव-गांव लगाती, तो आज न तो किसी ब्लॉक पर किसी को जाने की जरूरत पड़ती, न तो जो है कि तहसील पर किसी को जाने की पड़ती। तमाम समस्याएं जो है कि हमारी गांव में ही अब तक हल हो गई होती। लेकिन यह सरकार की एक पॉलिसी होती है, जनता को एक दिखाने के लिए कि हमारा चुनाव आ गया तो चलो दिखाओ कि हमारी बहुत बढ़िया सरकार है। और यही भाजपा ही नहीं, हर पार्टियों की यही स्थिति है कि जब भी सत्ता में आती हैं तो जब 4-6 महीने रह जाता है तो उनकी देश की योजनाएं चलती हैं, और 4.5 साल उनका पता नहीं चलता है कि कौन सी योजना चल रही है। गांव में भी किसी को दुख दर्द है, कहीं पर चौपाल लगा करके कहीं समस्या सुनना चाहिए। जो एसडीएम साहब आज काम कर रहे हैं, ये एसडीएम साहब 4 साल पहले क्यों नहीं किए? जो इसका मतलब कि ये जो चौपाल लग रहा है ये आज के हिसाब से चुनावी शगुफा है लग रहा है। बिल्कुल ये चुनावी शगुफा। भाई हम कह रहे हैं कि सरकार तो बने आज 5 साल हो गया, 4.5 साल हो गया, तो 4.5 साल के अंदर आप बता दिए किसी गांव में कोई अधिकारी चौपाल लगाने गया हो? किसी के वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, उसके छोटे मोटे जो झगड़े मामूली चीज़ हैं, आज एसडीएम साहब जो बता रहे हैं कि एसडीएम साहब 35 मुकदमे का फैसला, निपटारा जो है कुछ ज़मीन हड़खोरी में किए। अब सोच लीजिए कितनी बढ़िया चीज़ है।
कि गांव में ही 35 लोगों का निपटारा हो गया। वो 35 लोग पता नहीं 50 साल लड़ते, 40 साल लड़ते कि 10 साल लड़ते, कितना पैसा बर्बाद होता, गए और निस्तारण हो गया। ऐसे ही जो है यह गांव सरकार की व्यवस्था है, उसी गांव में ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे मुकदमे हैं वो तुरंत उसका निस्तारण हो जाएगा। और आज ये एक दिन के लिए चौपाल कर रहे हैं, गांव सरकार में ये बराबर का चौपाल लगेगा। गांव में ही लेखपाल है, गांव में सेक्रेटरी है, गांव में ही थाना है, गांव में ही कोर्ट है, तो रोज वहाँ चौपाल है, रोज सबकी समस्याएं सुनी इस जाएंगी। हिसाब से तो एसडीएम और डीएम का काम थोड़ा हल्का हो जाएगा गांव सरकार बन जाने से। अरे बिल्कुल हो जाएगा भाई, ये तो समझ लीजिए कि एसडीएम डीएम नहीं, सरकार का ही काम हल्का हो जाएगा। सारी चीज़ें जब हमारी गांव में ही, जब आज बता दीजिए कि समाज कल्याण विभाग बना है कि हर योजनाओं के बारे में जानकारी देना, समाज कल्याण विभाग का कोई अधिकारी गांव में आता ही नहीं है। श्रम विभाग में तमाम योजनाएं चल रही हैं, गांव के लोगों को पता ही नहीं है। आयुष्मान कार्ड कब बन रहा है, गांव की जनता को पता ही नहीं है। तो यह चीज़ें कौन बताएगा आखिरकार में? जब यह गांव की हमारी सरकार रहेगी, गांव में जब ये पॉलिसी आएगी, तो गांव के लोग चौपाल लगा करके, खुली बैठक बुला करके गांव की जनता को बता देंगे, सारे लोग उसका लाभ ले लेंगे। गांव में ही जाना है। अभी आप कुछ दिन पहले यहाँ एक मेला लगा था अजमतगढ़ ब्लॉक में, 200 रुपया औरतें जो है 200 रुपया भाड़ा रिजर्व, या टेम्पू रिजर्व करके जो है, इसी तक अच्छा गई थी सब जो है। अब 200 रुपया रिजर्व करके जो है कि गाड़ी लग गई कि आज मेला लगने वाला है, हमारी बात सुनी जाएगी। तो ये इस तरीके से समझिए समस्याएं हैं, समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं कि जनता बिल्कुल परेशान है कि हमारी बात को कौन सुने। ये इतनी जनता परेशान है। अगर ये मालूम हो जाए कि एसडीएम सब आ रहे हैं, 50-100 लोग अभी समस्याओं लोग चले आएंगे। गांव में सरकार अगर बन जाती है तो समस्या तो तत्काल निदान हो जाएगा। तो निदान हो जाए भाई। हम करें कि अभी मेड का झगड़ा है जी, तो अभी आप गए एप्लीकेशन दिया कि नहीं हमारा यहाँ मेड जो है कि फलां काट के फेंक दिया जो है, चाहे हमारी जमीन को हड़प रहा है, तुरंत गांव में पुलिस है, गांव में ही लेखपाल है, आ गया मौके पर, देखा 4-10 लोग मिल गए, इसके बाद जो तुरंत निपटारा हो गया, कोई विवाद नहीं हुआ। जिसकी ज़मीन है उसको ज़मीन भी मिल गई। इसका मतलब गांव सरकार अगर बन जाती है तो गांव के लोगों को बहुत ही सुविधा मिल जा सकती है। बिल्कुल गांव हमारा स्वर्ग हो जाए। जान लीजिए कि जैसे एक स्वर्ग की कल्पना की गई है कि रामराज की यह कल्पना की गई है, स्वराज की कल्पना की गई है, तो क्या चीज़ है कि मतलब उसमें हर सुख सुविधा, सबको सम्मान मिल जाए, सबको अधिकार मिल जाए, सबकी अपनी बात कहने का समय में उसको मिले, खुली बैठक में अपनी बात को हम कह सकें, हमको हमारा काम हो जाए। अगर नहीं होता तो उसकी जवाबदेही जो है कि ये गाँव की सरकार बने, कर्मचारी अधिकारी बने। आज तो बता दीजिए किसी का काम नहीं हो रहा है, आप चिल्लाते रहिए, एसडीएम डीएम का शिकायत करते रहिए, कहीं उस अधिकारी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं होना है। नहीं, गांव सरकार रहेगी तो कम से कम जवाबदेही तो उसकी बनेगी। 6-6 महीने में जब गांव सभा खुली बैठक होगी, वो आदमी जो खड़ा होकर के वहीं पर जो कहेगा कि भैया मेरा ये काम था, ये पुलिस वाला मुझसे पैसा मांग रहा था, मेरा काम यह नहीं किया, मेरा ये सेक्रेटरी मेरी बात नहीं सुना, मेरा लेखपाल ये मेरी बात नहीं सुना, मेरा गांव का प्रधान मेरी बात नहीं सुना, तो उसमें हर कर्मचारी अधिकारी जैसे चौपाल लगाए थे, अभी आप एसडीएम साहब बता रहे हैं, उसमें बीडीओ गए थे, एसडीएम गए थे, तहसीलदार गए थे, कोतवाल गए थे, सर विभाग के लोग गए थे, तो उनकी जवाबदेही बनती है कि जब वहाँ जाएंगे, जब पूछा जाएगा तो सारे लोग उसका जवाब देंगे कि भाई यह काम क्यों नहीं हुआ। यहाँ तो किसी को कुछ पता नहीं है, एकदम चल रहा है जैसे चल रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर अपना चल रहा है, जहाँ जाइए तहाँ बगैर पैसा दिए कुछ काम नहीं होने वाला है। चूँकि अब अपने घर से आदमी कुछ दूर पर जाता है और वहाँ जाकर मजबूर रहता है, इसलिए पैसा दे करके काम करा ले, नहीं तो बार बार आना पड़ेगा। इसके लिए तो भाई बिल्कुल ये सही बात है आपकी जो है कि बिल्कुल आदमी मजबूर है कि अगर हम 4 दिन दौड़ेंगे उससे अच्छा है कि 1000-2000 दे करके अपना काम निपटा लें। जो है मजबूरी बस पैसा देता है, कोई पैसा देना नहीं चाहता है। लेकिन आज उसको इतनी मजबूर कर दिया है व्यवस्था ने, इतनी व्यवस्था ने उस आदमी को मजबूर कर दिया है, लाचार कर दिया है कि वो जबरन जो है वो पैसा अपने जेब से निकाल करके उस अधिकारी कर्मचारी को देता है कि साहब मेरा किसी का काम कर दीजिए। ये गांव सरकार में व्यवस्था खत्म होगी, एकदम बिल्कुल पारदर्शिता रहेगी। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करने में। धन्यवाद।